किसानों की मजबूत बुलंद आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और 36 कौम के हितैषी एक तरह से अंतिम समय में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं न्याय के, उस समय हर एक के काम आने वाले नागौर के सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, नारी शक्ति की प्रतीक रुमा देवी जी, भजन गायक भाई तुलसाराम जी सहित तमाम मंसासीन अतिथि गांव डाणी से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति जो हजारों हजार की संख्या में यहां विराजी है। ये मंदिर का कार्यक्रम पिछली बार था, तब भी मैं आपके बीच में आया था। आपकी इच्छा थी, नेताजी पिछली बार पधारे पर कई अन्य कार्यक्रम थे। इस बार आप सबका बात को रखते हुए आप सबकी इच्छा को पूर्ण किया। नेताजी पूरे हमारे पचपदरा, शेरगढ़, पोखरण सहित लूणी और आसपास के तमाम भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं तो भाइयों बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है, उस शख्स के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने हर समय गरीब को गणेश मानकर सेवा की। और मेरे लिए तो जोधरी बचाओ आंदोलन में मेरे गांव की जमीन, फसल और नस्ल बचाने के लिए आंदोलन को हवा दी। 2 लाख लोगों की डोली टोल प्लाजा के पास रैली करके सरकारों को संदेश दिया कि राजस्थान में अभी भी ऐसे जिंदा जमीर के नेता है जो अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उस आंदोलन के माध्यम से नेताजी मात्र 20 दिन में, जो 15 सालों में किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले थे, मात्र 20 दिन में बालोतरा के प्रशासन ने, राजस्थान की सरकार ने 5 गांवों में 4 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डलवाने का काम किसी ने किया, वो हमारे नेताजी ने किया। और हमारे इस आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम बार जोधपुर डिवीजन के इस मामले को संज्ञान में लिया। ये पहला मामला था। ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें हमारे नेताजी नेतृत्व करते हैं और उसको पार लगाते हैं। और हमारे नेताजी का जहां पाव पड़ जाता है किसी मसले में तो उसका समाधान निश्चित है, ये कोई रोक नहीं सकता। मैं कल मेरे समाज के एक भाई के साथ अत्याचार हो गया था। हाई टेंशन लाइन जो हमारे यहाँ पर जगह जगह पर काम चल रहा है, उसकी तार के सपेट में आने से बहुत गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर में इलाज चल रहा। 2 दिन तक हम बैठे रहे, हमारी बात को प्रॉपर रूप से सुना नहीं। मैंने ऐसे ही भाई साहब से बात ही नहीं की और ऐसे ही एसडीएम साहब को कहा, मैंने कहा नेताजी कल आ जाएंगे, अभी मैं बात की है। और वो कह रहे आज नहीं माने तो मैं कल आऊंगा। हाथों हाथ उस बात को मान लिया गया। ये होता है ताकत, ये होती है पावर। अब भाइयों ये मंदिर का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको इतना ही संदेश दूंगा, नेताजी आगामी पंचायत राज चुनाव में हमें जो आदेश दे उस आदेश की पालना करते हुए शेरगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के आसपास में जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सीना पर चुनाव लड़ेंगे, उन सभी भाइयों को जिताकर नेताजी को मजबूत करने का काम हम लोगों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका नेताजी बहुत बहुत आभार।